तो आपने जब से मेरे सेशंस ज्वाइन किए, जब से इस जर्नी को मेरे साथ ज्वाइन किया, हार्डली शायद एक महीना ही हुआ होगा, राइट? तो उसके हम्म। बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जब आप आए थे तो आप आपकी क्या मानसिक स्थिति थी, क्या शारीरिक स्थिति थी? और आगे आप क्या अपने आप को देखते हो कि आज जो चेंज आया है, आगे कितना टाइम तक आप रहने वाले हो ऐसे, या कैसी जिंदगी आज आगे जीने वाले हो? वो सारी चीजें प्लीज आप मेरे साथ शेयर करें। मैं जब शुभा से मिली, शुभा मैम से मिली, तब मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी। मेरी मानसिक स्थिति भी इतनी ठीक नहीं थी, और शारीरिक स्थिति तो ठीक थी ही नहीं। तो मतलब मेरे को कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी, ना मुझे घर के लोग अच्छे लगते थे, ना मुझे घर से बाहर कोई अच्छा लगता था। किसी के साथ मिलना जुलना या बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। बहुत मतलब मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब सी रहने लग गई थी। अपने आप को फील होता था कि मेरे को क्या हो गया है। मैं मतलब मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हो जाएगा, या हर चीज उलझी हुई लग रही थी। तो इस वजह से जब मैं शुभा मैम से मिली, शुभा मैम ने मुझे अपने सेशन देने अटेंड करे। जैसे ही, अभी तो पहली मुलाकात में पहली बार उनसे बात करके ही उनकी वाइब्रेशन इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि वाइब्रेशन से ही मुझे लगा कि हाँ, कोई है जो मेरे से बात करके मेरे मेरे मन का बोझ हल्का करेगा, जो मुझे आगे लेके जाएगा, या जो मुझे मैं बताएगा एक कि मुझे क्या करना एक सवाल जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगी यहाँ पे, कि ये जो स्थिति थी आपकी कब से थी, कितने टाइम से आपके साथ ऐसा? आप शुरू से ही ऐसे थे या कोई है। नहीं, पर्टिकुलर समय के बाद? नहीं, 1.5 2 साल पहले मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। उनके जाने हम्म। के बाद ही ये सब कुछ हुआ। उनके जाने के बाद ही मैंने जीना भी छोड़ा। मन नहीं था। अंदर से बहुत परेशान थी मैं, बहुत ज्यादा। तब इतनी परेशान थी कि मुझे अपने बच्चों के साथ भी बैठना उठना या उनसे बात करना वो भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे कुछ हम्म। नहीं अच्छा लगता था, मुझे घर नहीं अच्छा लगता था, घर से बाहर कोई नहीं अच्छा लगता था। तो मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि एक्चुअली मैं करूँ क्या। फिर जब शुभा मैम से मिली, शुभा मैम आपने जब मुझे बताया कि मुझे क्या करना चाहिए ग्रेफोथेरेपी के जरिए, और आपने मुझे मेरे मन की बात ग्रेफोथेरेपी के जरिए बाहर निकाल ली। और आपने हर चीज मेरे से पूछी, मैंने आपको बताई। जो भी आपने मेरे ऊपर काम किया, उससे आज मैं इतनी ज्यादा चेंज हो चुकी हूँ। और शुभा मैम आपने मुझे खड़ा करा है। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं खड़ी ना भी हो पाती। नहीं, सच शायद में। मैं तो इस मैं चीज तो को बोलूंगी, बिल्कुल। यूनिवर्स है करने वाला सब कुछ, हाँ। समय पे किसी ना किसी को मैं मिलवा देता है। तो जीना, बिल्कुल जीना छोड़ दिया था। घर से बाहर लोगों से मिलने से भी डर लगता था। लेकिन जब से आप मुझे मिले, आपने मुझे जब समझाया, तो घर से बाहर लोगों से मिलना जुलना, अब मैं हर जगह जाती हूँ, हर काम करती हूँ। कुछ नहीं छोड़ा मैंने। तो मेरे को हर चीज से जैसे नफरत सी होने लग गई थी। कपड़ों से, कलर से, या मतलब ऐसे रंग बिरंगी दुनिया मुझे अच्छी नहीं लगती थी। कोई दूसरा हंसता था तो मुझे बहुत गंदा लगता था कि क्यों हंस रहा है। लेकिन जब शुभा मैम आपसे मिली, तो आपने मुझे बताया कि मुझे भी हंसना है और दूसरों को भी हंसाना है। तो मेरी ये मुझे शुभा मैम के साथ जो अब की जर्नी है, बहुत अच्छी जर्नी है। मैं सबको ये बोलूंगी कि जो भी मेरी तरह परेशान है, या जो भी जिसके मन की स्थिति किसी भी तरह से दिक्कत है किसी को, तो वो शुभा मैम से जरूर मिले। सच में। मतलब एक मेरे एकल टाइप होता है, एक जादू टाइप है, कि जिससे बंदे की मन की स्थिति बिल्कुल बदल जाती है, एकदम से चेंज हो जाती है। शुभा मैम से जरूर मिले और उनसे बात करें, उनके सेशन अटेंड करें, तो बहुत फर्क मिलता है, बहुत ज्यादा। अभी मैं थैंक यू। आपसे पूछना चाहूंगी, आप आगे, यानी मेरा भी एक सवाल है कि अब आगे की जर्नी आप अपनी जिंदगी की कैसे देखना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? क्या है आपका आगे का व्यू पॉइंट? मुझे आगे की जर्नी वैसे ही अटेंड करनी जैसे मैं थी, मतलब अच्छे से। अपने आप को मैंने जैसे मैंने अब चेंज करा है, अब मैं पीछे नहीं जाना चाहती बिल्कुल भी। अब मैं आगे ही निकलना बिल्कुल। चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ। अब उनके फ्यूचर के लिए जो भी करना है, बस उन्हीं को देखना है, बस ये सब चीजें बाकी सबको देखना है। तो अब मुझे पीछे नहीं जाना, मेन बस ये बात है, मुझे पीछे नहीं जाना। अब मुझे आगे ही निकलना है। और मुझे ये सच में बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि एक एक टीचर होता है ना, जब उसका स्टूडेंट कोई काम करता है, आप मेरे पास आए, बड़े छोटे वाली बात नहीं है, बट जब एक स्टूडेंट काम पूरा करता है, कि जो कुछ भी आपको दिया गया, चाहे वो मेडिटेशन कराई गई, या आपको कुछ लिखने को दिया गया, हम्म। ग्राफोथेरेपी कराई गई, आपने हर चीज टाइम पे की, हर चीज, राइट? जब आपने वो जी। सारी चीजें टाइम पे की तो ही रिजल्ट्स मिले, राइट?
तो मैं जी इसमें आपकी भी तारीफ करूंगी, क्योंकि आप खुद उस चीज से निकलना चाहते थे। पिछले 1.5-2 साल से जो जी आप क्लचेस में थे, आप चाहते थे कि मुझे अब इस बंधन से बाहर निकलना है। जी ठीक है, एक तरफ बिल्कुल। आपकी स्टेटमेंट थी कि शुभा, मेरा मन करता है मैं सुसाइड कर लूं, क्योंकि मैं जी। सबसे दूर हो गई हूँ, बच्चे भी मेरे से दूर हो गए, राइट। और हम्म, फिर एक तरफ आप आए ही इसलिए थे कि मुझे ठीक करो, मैं सही होना चाहती हूँ, मैं जी जीना चाहती हूँ, बिल्कुल। राइट। पर बिल्कुल। बिल्कुल। मेरे जो मैं चाहती हूँ उससे ऑपोजिट होता जा रहा है, हम्म। खड़ी नहीं हो पा रही। तो आप आए, आपने खुद ने चाहा कि मैं बदलूं, आपने खुद पे काम किया। हम्म। ठीक है, मैंने गाइड जरूर किया, आपने खुद पे मैंने काम भी किया। काम किया, और जो लेकिन करेगा, साथ आपका था। हाँ, साथ जो आपका था। करेगा उसी को मिलेगा, ये बात भी सही है। अगर आपने थेरेपी हम्म। नहीं की होती तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, आपने मेरे साथ मेडिटेशन जी नहीं किए होते आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, आप जी। आए, आपने किया, तो ही आपको हम्म। रिजल्ट्स मिले, राइट। और जी आगे जी। भी जब भी कुछ है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ऑलवेज देयर फॉर बिल्कुल। यू, लव यू। बिल्कुल 100%। हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग।